विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। उनका जीवन और योगदान कई मायनों में महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहा है। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था और उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उनके जीवन के इस चरण में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा को अपनाने का संकल्प लिया। सावरकर ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1911 में उन्हें 2 आजीवन कारावास, काला पानी की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। उन्होंने जेल में रहते हुए भी कविताएं लिखीं, जिन्हें वे जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से लिखते थे और फिर कंठस्थ कर लेते थे। विचारधारा और योगदान हिंदुत्व सावरकर को हिंदुत्व की विचारधारा का सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुत्व हु इज हिंदू में इस अवधारणा को परिभाषित किया। उनके अनुसार हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है जिसमें वे हिंदू समाज में फैले धार्मिक आडंबरों और जातिगत भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने और समाज को एकजुट करने के लिए काम किया। इन रचनाओं के माध्यम से सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित किया और समाज में सुधार की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। सावरकर ने मराठी और अंग्रेजी में 10,000 से अधिक पृष्ठ लिखे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं 1857 का स्वातंत्र्य समर, जो 1851 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताती है, और माझी जन्मठेप, जिसमें उन्होंने सेलुलर जेल के अपने अनुभवों का वर्णन किया है। सावरकर ने समाज सुधार के लिए एकजुटता की आवश्यकता। हिंदुत्व और सावरकर का जीवन और उनकी विचारधारा कई विवादों से घिरी रही है। कुछ लोग उन्हें एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग उनके माफीनामों और हिंदुत्व की विचारधारा के कारण उनकी आलोचना करते हैं। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हो गया, जहां उन्होंने स्वेच्छा से उपवास करके मृत्यु को स्वीकार किया था, जिसे उन्होंने आत्मार्पण कहा। उनकी विचारधारा आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जबकि अन्य उनके दृष्टिकोण को विवादास्पद मानते हैं। सावरकर का जीवन और उनके विचारों पर बहस आज भी जारी है, जो उनकी विरासत की जटिलता को उजागर करती है। उनकी विचारधारा आज भी समाज में गूंजती है और लोग अपने विश्वासों और मूल्यों के साथ इसे जोड़ते हैं। छात्र आज भी उनके विचारों का